अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर 2 मंथ्स। फाइनली आज 2 माह के ब्रेक के बाद मैंने सोचा कि व्लॉग बना लिया जाए। और आप लोग सब मुझे पूछ रहे थे मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही, इतनी देर मैंने ब्रेक क्यों लिया। तो वो कुछ पर्सनल रीजंस थी जो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन फाइनली अब मैं वापस अपनी रूटीन पे आ गई हूँ अपने व्लॉग्स के साथ। और फिलहाल अभी आज मेरा बहुत बिजी दिन है क्योंकि कल एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अपना हेयर कट करवाने क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हुए हैं और मैंने अभी तक कोई ट्रीटमेंट कोई हेयर कट भी नहीं करवाया 1 साल से। तो अभी मैं उसी के लिए जा रही हूँ, तो अभी रेडी होते हैं और हेयर कट करवाने चलते हैं। दूसरा फ़िलहाल अभी हम रेडी होने लगे हैं और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जिसके बगैर मैं बाहर नहीं जा सकती वो है टिंट। टिंट मेरा ज़रूर होना चाहिए, उसके बगैर जो है ना फीका फीका लगता है। अभी टिंट लगाते ही आप लोग देखना कैसी लुक चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट टिंट है और इसके बाद मेरा फेवरेट टिंट था क्लीन ब्यूटी का जो मैंने मंगाया था और चोरी हो गया। हम लोग सारी चीज़ें आपसे बता रहे हैं करना और जो भी सारा चोरी हो गया, कोई किसी चीज़ में खास तौर पे मेरे साथ ना पाउच अगर गिर गया किसी ले गया वो पाउच में मिला, हालांकि कोई चीज़ की नहीं। आई लव दिस टिंट। थोड़ी सी आउटलाइन। तो अब हम जा रहे हैं हेयर कट करवाने। आज मैं आई हूँ डस्का के धनक भी हेयर एंड ब्यूटी सैलून पे, जिनकी सर्विसेज मुझे बहुत पसंद है। शादी से पहले से मैं इनके पास जा रही हूँ और ख़ास तौर पे प्लकिंग जो है वो इनके अलावा कभी किसी से नहीं करवाई। भले ये लोग बाज़ार में थे लेकिन अब इन्होंने बहुत अच्छा सैलून बना लिया है। कॉलेज रोड पे नूर मस्जिद थी जहाँ पे, अब उसे शहीद कर दिया गया है। अल्लाह ही पूछे गवर्नमेंट वालों के कामों को भी। खैर, तो उसके सामने आइए और बालों से रिलेटेड कोई भी अगर कोई ट्रीटमेंट है ना, सब आपको कहते हैं हम ये कर देंगे, केराटिन करेंगे, बोटॉक्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, होता सारा कुछ सेम प्रोसीजर सेम होता है। मतलब वो आपको झूठ बोल देते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं और काम से नहीं करते। लेकिन इनके काम की तो मैं आपको खुद गारंटी दे सकती हूँ, इतना अच्छा इनका काम है। मेकअप, हेयर, हर चीज़, ट्रीटमेंट्स है इनके पास काफ़ी सारे। तो ये अभी तक का बेस्ट सैलून है इस लिहाज से। अगर आपने केराटिन करवानी है, कुछ भी करवाना है, तो आप इनके पास जा सकते हैं। इनकी ब्राइडल्स बहुत अच्छी हैं। आप टिकटॉक पर सर्च करके देख सकते हैं, इनका अकाउंट है टिकटॉक पे धनक सैलून के नाम से। इनकी ओनर बहुत स्वीट हैं और इनके कोई एक्स्ट्रा वर्कर्स नहीं है, सिर्फ इनके दो अपने जो हैं डीजे या जो भी, तो वही इनके साथ होते हैं और वो बहुत ट्रेंड है, बहुत एक्सपर्ट हैं हर काम में। तो अगर कोई भी मुझे अपना काम करवाना होता है तो सबसे पहले मैं इन्हीं के पास जाती हूँ। तो मेरा हेयर कट भी जैन ने किया था। जैन जो है सियालकोट में भी काम करके आए हैं और उनका बहुत अच्छा बालों का मामले में तो सबसे पहले जो है ना वो इन्हीं के पास होता है। मुझे होता है कि मेरा हेयर कट या जो भी है वो इन्हीं से मैं करवाऊँ जाके। और बाकी प्लकिंग थी तो इनकी बेस्ट है। वो तो इतना रश होता है कि जब जाओ टाइम ही नहीं मिलता, बारी ही नहीं आती। और यहाँ पे ये मुझे ऑयल दिखा रही थी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस ऑयल की वजह से जो है आपके बाल कम गिरेंगे। और ये थी अब मेरी कटिंग की फ़ाइनल लुक। मैंने कर्टन बैंग्स कटवा तो लिए, लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि ये तो मुझे साइड में भी सेट करने पड़ेंगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो हो नहीं सकते। लेकिन आई वॉज हैप्पी क्योंकि ये मुझे अच्छे लग रहे थे। और फिर रिजवा की बर्थडे थी उस दिन, तो हमने केक भी लेना था। ये सारी चीज़ें मैं कहीं बाहर से आऊँ और अशमीरा साथ जाने की जिद ना करे तो ये तो हो नहीं सकता। मम्मा चूहा चूहा, हाँ। तो अब हम जा रहे हैं अशमीरा के लिए स्लाइम लेने। दिखाओ जीजी। लेने तो बस स्लाइम गए थे लेकिन आधी दुकान उठा के ले आए। जब भी मुझे बाहर भी कोई जूती उल्टी नजर आती है ना, कसम से बड़ी आवाज़ आ रही होती है। अच्छा ठीक है, आ भी अच्छा जी, आ जाओ। वीडियो बनानी थी। आपको भी वीडियो बनानी थी तो पहले मामा बना ले फिर आप बना लेना। ये वीडियो मैंने किसी और दिन रिकॉर्ड की थी जिसमें मैं आपको हॉट एयर स्टाइलर जो है 5 in 1 उसका रिव्यू देने वाली थी। ये मेरा नहीं है एक्चुअली, मेरी बहन ने मंगवाया था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू कर लूँ क्योंकि ये इसका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। काफ़ी रील्स देखी थी मैंने इससे रिलेटेड, लेकिन जब तक खुद ट्राई ना करो तब तक चीज़ का पता नहीं चलता। सबसे पहले मैंने इसका ड्रायर ट्राई किया। मेरे बाल थोड़े थोड़े गीले थे
मोस्टली सूखे हुए थे 80%, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, लेकिन और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था क्योंकि बहुत कम हवा थी जिससे सही तरह ड्राई भी नहीं हो रहा था। उसके बाद बारी आई इस स्ट्रेटनर की, हॉट एयर स्ट्रेटनर की। तो ये जो था ये 50-50 था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, मैंने अभी वीडियो की स्पीड बहुत तेज़ की हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली और प्रेशर के साथ करके भी मतलब बिल्कुल ब्लो ड्राई वाली लुक भी नहीं आ रही थी। बस कह लें जो आप आम घर में कंघी कर लेते हैं तो आपके बाल सीधे हो जाते हैं ना, सिर्फ उस तरह आप देख सकते हैं स्ट्रेट हो रहे थे। और कर्ली बालों के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। मेरे नेचुरली स्ट्रेट बाल हैं, ये वेव्स आए हुए हैं क्योंकि मैंने कंघी नहीं की थी और मैं ऐसे ही गीले गीले बाल बांध दिए थे जिसकी वजह से वेव्स आ गए थे। उसके बाद बारी आई ये ब्लो ड्राई ब्रश की, और ये इतना बकवास है क्योंकि इसमें बाल एक तो रोल नहीं होते, अगर रोल हो जाए तो फिर इस तरह फंस जाते हैं कि फिर मतलब या उलझ जाते हैं या टूट जाते हैं, खींच खींच के निकालने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बाल तोड़ता है। और ये फिर मैंने बिल्कुल थोड़े से बाल लेके आपके सामने ये जिस तरह मैंने ट्विस्ट किया है, बहुत स्लोली स्लोली किया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर, फिर ये थोड़ा सा हुआ था। और कर्ल भी इस तरह का हुआ था कि मतलब एक दफ़ा हाथ मारो और फिर खुल जाता है। सबसे बड़ा मसला था इसकी तार का, जिसकी वजह से ये रोल नहीं हो रहा था। तार इसकी एक तो छोटी है, इतनी कोई लंबी नहीं है, और दूसरा नीचे से घूमती भी नहीं थी। उसके बाद बारी आई जी, इसमें दो ऑटोमेटिक कर्लर हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज यहाँ पे मेरे बाल अटक गए थे इसमें, जिसकी वजह से मैं एकदम डर गई थी। तो इसका जो कर्लर है वो भी बस गुजारे लायक है। एक दफ़ा कर्ल्स तो हो ही जाते हैं, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े बाल लेके, ज़्यादा बालों में कर्ल्स नहीं होते, बाकी बाल वो ऐसे ही छोड़ देता है और जितने उस पर लेने होते हैं बस उतने ही लेके कर्ल करता है। और वो भी जो है, मैंने इस वीडियो में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों यूज़ किए हैं। अब मुझे ये नहीं याद कि पहले कौन सा किया था, लेकिन ये है कि दोनों के कर्ल्स स्टे बिल्कुल भी नहीं करते। आपने एक दफ़ा कर्ल्स करने हैं, इतना टाइम लगा के थोड़े थोड़े बाल लेके, और 5 मिनट भी नहीं लगने उनको खुलते हुए, तो ये बिल्कुल यूज़लेस हैं। करते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब अगर आप कर रहे हो ना तो एकदम कि आप कहोगे वाह इतना ज़बरदस्त है ये, लेकिन उसके 5 मिनट बाद जब वो खुले हैं ना तो फिर वही आपका सारा मूड जो है ना वो ख़राब हो जाना है। जैसे अब ये मैं बहुत टाइम लगा के थोड़ा बहुत करके करने की कोशिश कर रही थी कि शायद हो जाए शायद हो जाए, लेकिन नहीं हो रहे थे और मेरा मूड ख़राब हो गया था, इसलिए फिर मैंने दोबारा कुछ ट्राई ही नहीं किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में। और एक और बात, मेरी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरे स्टेटस पे मत जाया करें। वो मैं जो बात अच्छी लगती है या हकीकत होती है उसमें वो लगाती हूँ, जो मुझ पे गुजर रही होती है वो मैं स्टेटस पे नहीं लगाती। आपको बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता अगला किस हाल में है, अगला बहुत खुश भी हो सकता है, अगला बहुत दुखी भी हो सकता है, और स्टेटस पे ना जाया करें, आप सबकी बड़ी मेहरबानी। और मुझे ज़्यादा मोटिवेशन दें। मुझे पता है आज का व्लॉग कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत मज़े के होंगे और कंटेंट भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगी पूरी कि मैं डेली व्लॉग अपलोड किया करूँ। तो आप लोगों ने ना कमेंट्स में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देनी है, ठीक है, ताकि मैं अच्छा व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को एंटरटेन करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।